हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम गुरुजी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कंप्लीट एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.1 बहुत आसान और बेसिक सी एक्सरसाइज है। इस चैप्टर की सबसे आसान एक्सरसाइज 2.1 ही है। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले होंगे। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन का डिस्कस करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 2.1। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे बेसिक से फॉर्मूले हैं जिनकी मदद से हम क्वेश्चंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमने क्लास 11th में पढ़ा था, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले थे वो सब हमको याद कर रखने पड़ेंगे। वो फार्मूले हम क्लास 11th में पढ़ के आए हैं, इसलिए उनको हम अंडरस्टूड मान के चलेंगे। अब भी यहाँ पे बेसिक सी चीज़ें होंगी, जैसे कि साइन थीटा है, इफ़ इट इज़ इक्वल टू एक्स। हम अब इस थीटा को सिंगल निकालने के लिए वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड साइन इनवर्स ले लेते हैं। जब हम दोनों साइड साइन इनवर्स लेंगे तो इस साइन से इस साइन के कारण यहाँ पे खाली थीटा रह जाएगा, इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये एक बेसिक तरीका है किसी भी थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इन एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें कुछ और फॉर्मूलाज भी होते हैं, जैसे कि इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होता है, सो थीटा इज इक्वल टू एन पाई होगा, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये चीज़ याद रखनी है। तीसरा फॉर्मूला, टेन थीटा अगर 0 के इक्वल हो जाए देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई रहेगा, जिसमें कि एन भी इंटीजर होता है। फोर्थ फॉर्मूला, कॉस थीटा इज इक्वल टू अगर 0 हो जाए देन थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। फिफ्थ फॉर्मूला देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो अगर, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सिक्स्थ, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा हो अगर, देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सेवन्थ क्या बोलता है, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा हो, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखो गाइस, इन सभी फॉर्मूलाज, ये जितने भी फॉर्मूले लिखवाए मैंने, ये वाले इन्वर्स वाले, ये 6 फार्मूला, इन 6 के 6 फार्मूलाज के हम किस तरह से सॉल्व करेंगे तो वो देखते हैं पहले हम। जैसे मान लीजिए मुझको लिख के दिया जाता है टेन थीटा इज इक्वल टू, इफ़ टेन थीटा इज इक्वल टू 10 पाई बाई 3। इसका मतलब क्या है, पाई बाई 3 का 60 डिग्री होता है। इफ़ टेन थीटा इज इक्वल टू 10 60 डिग्री। तो अब इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं। तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, n पाई प्लस अल्फ़ा, क्या है यहाँ पे, पाई बाई 3। अब यहाँ पे n की वैल्यू पहले -1 पुट करो, देन 0 पुट करो, देन 1 पुट करो। ये बेसिक से हम पहले पुट करके देखनी है। अगर इनसे क्वेश्चन हो जाता है देन हम क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे। अगर इनसे क्वेश्चन नहीं हो तो देन हम वैल्यू पुट करके देखेंगे 2 3
ऐसे हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक, जैसे क्योंकि इंटीजर्स कुछ भी हो सकते हैं, प्लस, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो वैल्यूज़। पहले हम इसमें -1 पुट करके देखते हैं। अगर सबसे पहले बेसिक सा रहता है 0, -1 एंड 1 पुट करके देख लो। थीटा -1 पुट करेंगे तो इट इज़ -पाई प्लस पाई/3। अब 180 डिग्री में से अगर हम 60 डिग्री घटाएंगे तो बचेगा 120 डिग्री, दैट इज़ 2पाई/3। अब एक बात बताओ, जो 10 की रेंज होती है, जो 10 की रेंज होती है वो होती है -पाई/2 से प्लस का पाई/2। ये भी मैं अभी आपको लिख पाऊँगा। बेसिक मैं बता रहा हूँ इन फॉर्मूलों को किस तरह से अप्लाई करना। अभी आप ये याद रखो, 10 की रेंज होती है -पाई/2 से प्लस का पाई/2। प्लस का पाई/2, अब इसका मतलब क्या है देखो, ये होती है 0, दैट इज़ प्लस का पाई/2, दैट इज़ माइनस का पाई/2 एंड इट इज़ पाई। अब देखिए इसको कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं हम। देखिए ये पेन क्या पैसे 0 से है, प्लस के पाई/2 से लेके माइनस का पाई/2 है, दैट इज़ 0 है, प्लस का पाई/2 है ऊपर की साइड में, देन नीचे की साइड में वापसी गया माइनस का पाई/2। मीन्स रीजन लाई कर रहा है इधर से ये वाला, ये वाला। क्या ये माइनस का 2पाई/3 आएगा, क्योंकि ये माइनस का पाई है, 180 डिग्री बड़ा है, तो माइनस का 2पाई/3 माने नेगेटिव साइड में 120 डिग्री जब जाएंगे अगर हम, तो 120 डिग्री कितना आएगा, यहाँ बीच में आएगा 120 डिग्री। अब ये तो रेंज से बाहर चला गया ना सब 10 की, तो इसीलिए ये वैल्यू हमारी इस आंसर का पार्ट नहीं होगी। अब 0 पुट करके देखेंगे हम। देखो इफ़ n इक्वल टू 0, सो 10 थीटा इज इक्वल टू n की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करके देखो, 0 पुट करते थीटा इक्वल टू पाई/3 आ जाएगा। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू पाई/3 एंड 60 डिग्री यहाँ पे लाई करेगा इस पोजीशन पर, ये इस रेंज में आ रहा है, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा पाई/3। इन क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं। अब बात करें इन रेंज की, जैसे मैंने ये 10 की रेंज लिखी, ऐसे सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज होती हैं एंड उनकी डोमेन होती है। तो देखिए पहले बात करें हम साइन इनवर्स की, यहाँ पे लिख देते हैं हम डोमेन, यहाँ पे लिख देते हैं हम रेंज। साइन की डोमेन होती है -1 से 1, जो कि हमने क्लास 11 में पढ़ा भी है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। अभी पहले हम सबकी डोमेन डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। कॉस की भी सेम होती है जो साइन की होती है। टेन की क्या होती है, टेन की सबसे ज़्यादा टेन और कॉट की इम्पोर्टेंट हो जाती है, जो कि होती है रियल वैल्यूज़, माने कोई भी रियल वैल्यू आ सकती है। सेक और कोसेक की क्या होती है, r -1 से 1। अब रेंज बनाने का एक आइडिया देता हूँ मैं, बहुत आसान है तरीका, बहुत आसान, बुक से रट्टा मारेंगे नहीं होगा, यहाँ से समझ के लिखते हैं। देखो अब इस पर फोकस मत करना, सब भूल जाओ, मैं सिर्फ इतना याद रखना है कि साइन के लिए यहाँ पे लिखना है, कॉस के लिए यहाँ पे लिखना है, टेन का टेन के पास, कॉट का कॉट के पास, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक के। इन्वर्स है ये भूल जाओ अभी के लिए, सिर्फ ये देखो साइन की वैल्यू -1 कब होती है, पाई/2 पर, -1 कब होती है, 1 तो 90 पे होती है, -1 कब जाएगी, दैट इज़ -पाई/2 पे चली जाएगी, तो ये पहुंच जाएगी -पाई/2। कॉस की क्या होगी, कॉस की 1 वैल्यू कब होती है, 0 पर, 0 और -1 कहाँ पे होती है, पाई पर। ये देखो 0 से पाई वैल्यू लाई कर गई। 10 की क्या होती है, -पाई/2 से प्लस का पाई/2। इसको कैसे याद करा जाए, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि
टेन माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू पे नॉट डिफाइंड होता है, इसीलिए ये वैल्यू आती है। कॉट में 0 से पाई, कॉट को एज इट इज़ याद करना पड़ेगा, कॉट की कोई ट्रिक नहीं हो सकती याद करने की कि ये 0 से पाई है। सेक, अब बात आती है सेक में क्या करें। सेक होता है बच्चों कॉस का उल्टा, 1/cos ही तो सेक होता है भाई, हमने बचपन से पढ़ा है कि 1/cos इज इक्वल टू सेक होता है। तो सेक इन्वर्स के निकालने के लिए हम कॉस को देखेंगे। कॉस की होती है 0 से पाई, लिख दो 0 से पाई, बस घटाना क्या पड़ेगा। अब 1/cos, नीचे कॉस है, कॉस कब 0 बनेगा, नॉट डिफाइंड कंडीशन ही तो हटानी है मैं सेक की। कॉस कब 0 होता है, कॉस 90 0 होता है, इसीलिए हम इसमें से पाई बाई 2 लेस कर देंगे। बात करें कोसेक की, कोसेक के लिए हम साइन को देखेंगे, दैट इज़ माइनस पाई बाई 2 से प्लस का पाई बाई 2 में से लेस कर दिया जाएगा 0। अब 0 क्यों लेस किया है यहाँ पर, देखो 0 नीचे साइन आ जाएगा। अब कोसेक के लिए देखो 1/कोसेक ही हमारा क्या होता है, साइन। अब कोसेक के उल्टा साइन होता है, या हम बोल सकते हैं कि 1/sin इक्वल टू कोसेक। अब नीचे से हमें कोसेक का निकालना है ना, तो कोसेक के लिए हमें नीचे नॉट डिफाइंड की कंडीशन हटानी पड़ेगी, और साइन 0 डिग्री पर ही 0 होते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने 0 लेस कर दिया। इनको आप नोट कर लीजिए। ये इस एक्सरसाइज का एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन था। एक एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, इनको आप इस प्रॉपर नोट कर लीजिए प्लीज़, ये बहुत काम आने वाली है। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट को क्योंकि ये वाला जो टॉपिक थे ये क्लास 11th में डिलीट कर दिए थे, बट क्लास 12th में इनकी नीड पड़ रही है, अगर किसी को इनमें प्रॉब्लम हो रही है याद करने में तो कमेंट सेक्शन में बता देना। जो मैं क्वेश्चन है उनको बिना इन फॉर्मूले के भी कर सकते हैं हम, उससे हल्का सा लंबा पड़ जाएगा, लेकिन अगर किसी को ये याद ही ना हो रहे हो तो मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूँगा। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ साइन इनवर्स 1/√3। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 देखते हैं एनसीईआरटी का, दैट इज साइन इनवर्स 1/√3। इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट साइन इनवर्स 1/√3 √2 इज इक्वल टू थीटा। लेट कर लो, थीटा, एक्स, फाई, म्यू, न्यू, कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हैं आप, कोई भी वेरिएबल लेट कर लो। अब क्या करेंगे, दोनों साइड साइन ले लेंगे हम, जिससे ये साइन से साइन इनवर्स कट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था, देखो ये रहा, साइन और साइन इनवर्स आपस में कट कर जाते हैं और सिंपल वेरिएबल रह जाता है। अब इधर साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स आ गया था। सेम हम इधर करेंगे, टेकिंग साइन ऑन बोथ द साइड, साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू साइन थीटा। ये वैल्यू बन जाएगी 1/√2 इज इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ पर आने के बाद अब देखो, हमने एक फॉर्मूला देखा था साइन थीटा का, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। ये वन बन रहा है, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू, अब इसको हमें साइन अल्फ़ा की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अब ये 1/√2 साइन के किस एंगल पर होता है, दैट इज़ 45 डिग्री। 45 डिग्री की एक ट्रिक है, देखो ये है, मान लो थीटा, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये मैं रफ से बता रहा हूँ आपको, ये रफ पोर्शन है। मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स बता सकता हूँ फ्रेंड्स, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, बहुत ही ज़्यादा। जो ट्रिक्स कोई टीचर नहीं बता सकते आपको, लेकिन
बाय द चांस मैंने वो ट्रिक डेवलप कर ली। अब क्वेश्चंस करते करते हम टीचर्स को इतना अंदाज़ा हो जाता है कि कौन से क्वेश्चन में कैसी ट्रिक्स लगा सकते हैं हम, तो इसीलिए ये रफ में कर रहा हूँ मैं। साइन थीटा है जैसे 1/√2 चाहिए मुझे। अब मैं अपने आप एंगल ड्रॉ करता हूँ। देखो साइन होता है क्या, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ये 90 डिग्री है, ये तो पता ही होगा आपको कि ये अपोजिट साइड है थीटा के, ये हाइपोटेनियस है। हमने क्लास 10th में हमने ये पढ़ा था कि साइन होता है अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड हमारी क्या 1 अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस √2। अब जब हम इसमें पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1 साइड 1, इसकी वैल्यू साइड की बेस की भी जो लेंथ आएगी वो 1 आएगी। इसका मदद से हमें अब पता चल गया कि ट्राइंगल कौन सा हमारा 45 डिग्री का ट्राइंगल बन रहा है। अब इधर से हम इजीली निकाल सकते हैं। देखो ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया हम। अब हमें सीधा सीधा पता है। देखो इस रफ को तो छोड़ दो, इसको मैं आपको ब्रीफ में एक समझा दूँगा एक वीडियो लाके। बहुत ईजी मेथड है। 3 ट्राइंगल बनेंगे, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं होती। देखो 1/√2 कहाँ पे होता है, साइन 45 डिग्री पर इज इक्वल टू साइन थीटा। इस 45 डिग्री को हम π/4 भी लिख सकते हैं। ठीक, स्लैश डाल के लिख लो चाहे तो। अब देखो इधर से साइन π/4 इज इक्वल टू साइन थीटा बन गई ना वही फॉर्म। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा वाली। ये देखो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। पुट करो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू π/4, दैट इज थीटा। यहाँ पे पुट करो इसकी वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/4। थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे n की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करके देखा करो। 0 से बहुत इजीली हो जाता है। देखो 0 हो गया, किसी की पावर 0 होती है वो कहता है 1 होता है। सीधी सीधी वैल्यू आ रही है π/4। अब चेक करो कि साइन था, ये साइन की वैल्यू के अंदर साइन की रेंज के अंदर π/4 आता है क्या। ये देखो साइन की रेंज के अंदर यहाँ पे π/4 आएगा, माइनस π/2 से प्लस का π/2। और मैंने भी आपको बताया था कि माइनस का π/2 होता है ये, से प्लस का π/2। π/4 कहाँ लाई करेगा, पॉजिटिव साइड इधर 45 डिग्री बीच में, तो वो साइन मेरे लाई कर रहा है। इसका मतलब इसका आंसर हमारा π/4 है। चेक कर लेते हैं एनसीईआरटी के अंदर क्या वैल्यू दे रखी है। ये देखो इन्होंने इसको वायलेट किया था, देन दोनों साइड साइन लिया, तो ये देखो इधर साइन y आ गया इज इक्वल टू 1/√2 रह गया। एज वी नो द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज माइनस π/2 से प्लस का π/2 होती है, हमें पता है। एंड दिस इज इक्वल टू दिस, माने कि साइन 45 डिग्री ही 1/√2 होता है। मैंने आपको बताया था ये 1/√2 होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा फॉर्म आई। इन्होंने इधर से डायरेक्ट लिखा है इन्होंने प्रिंसिपल वैल्यू इसकी, इसीलिए π/4 हो जाएगी। ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट देखो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट क्लास 11th में डिलीट कर दिया था, तो इन्होंने क्लास 12th में इसको कोई रेफरेंस ही नहीं दिया। इसीलिए क्लास 11th के कुछ टॉपिक्स जो डिलीटेड थे वो भी करने ज़रूरी होते थे। आप इसे प्रॉपर नोट कर लीजिए। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट में बता दीजिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, एक प्लेलिस्ट बना दूंगा क्लास 12 की चैप्टर 2 की, जिसमें इसकी 12.1 एक्सरसाइज एंड इसके सारे एग्जाम्पल हम कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक वीडियो आएगी एक्सरसाइज 12.2 की, जिसमें हम उसका इंट्रोडक्शन भी लेंगे एंड उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से आप ये मत सोचिए कि मिसलिनियस, बहुत से टीचर मिसलिनियस नहीं कराते, हम मिसलिनियस भी कराएंगे। एंड एट द एंड ऑफ चैप्टर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पेपर्स के लिए। पेपर्स में वो क्वेश्चन 100% आएंगे। लिख के ले लो आप मेरे से, एक क्वेश्चन हर चैप्टर का ज़रूर फंसेगा उन क्वेश्चंस में से, जो क्वेश्चंस मैं आप लास्ट में प्रोवाइड कराऊंगा चैप्टर के लास्ट लेक्चर में।